हेलो एवरीवन, आई एम अंकित वशिष्ठ एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या एडमिशन प्रोसेस होने वाला है और टेंटेटिव कब तक मेरिट लिस्ट आ सकता है। तो सबसे पहले गाइस, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी एनटीए के थ्रू आया है वो है फाइनल आंसर की के बारे में। सबसे पहले इन्होंने स्कोर कार्ड निकाला, उसके बाद इन्होंने आंसर की निकाला। अब हालांकि जो आपका स्कोर कार्ड है वही फाइनल है। जो आंसर की से एक चीज़ बस पता चला है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें 2 ऑप्शंस को उन्होंने अलाउ कर दिया है एज अ करेक्ट आंसर। सो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 में विच वॉज आस्किंग बेसिकली व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ प्रैक्टिकल, तो उसमें अगर आपने इम्प्रैक्टिकल या अनप्रैक्टिकल इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट किया है तो दोनों ही आपके सही आंसर माने जा रहे हैं। तो क्या इससे सबके नंबर बढ़े हैं जो हमारे स्कोर कार्ड है? तो नहीं, इससे केवल उन बच्चों के नंबर बढ़े जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट किया था। तो आई होप दैट इज क्लियर एज ऑफ नाउ। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है तो मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आज शाम तक या फिर मोस्ट लाइकली कल सुबह या कल शाम तक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी एक टेंटेटिव शेड्यूल निकालने वाला है। अब उस शेड्यूल में क्या होगा, उसके बाद हमें क्या प्रोसेस करना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला होगा आपका अलॉटमेंट लिस्ट वेबसाइट पे अपलोड। तो डेट शीट में जो निकलेगा वो होगा अलॉटमेंट लिस्ट का। तो अलॉटमेंट लिस्ट क्या होता है? बेसिकली उन कैंडिडेट्स का उसमें नाम होता है जो टेंटेटिवली कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं अपने नेम्स या बेसिकली अपने स्कोर के बेसिस पे अपने नेम्स उनको चेक करने, अपने स्कोर उनको चेक करने और उनकी अपनी कैटेगरी चेक करनी है, बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब अगर वो अप्लाई करते हैं तो कैंडिडेट अप्लाई का भी डेट उसमें दिया होता है कि कैंडिडेट कितने दिनों तक अप्लाई कर सकते हैं। आइडियली ये डेट जो है 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन का दिया जाता है। तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको अप्लाई कर देना है और उसी के साथ इन 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका अप्रूवल ऑफ एडमिशन एंड अप्रूवल अगेंस्ट द मेरिट लिस्ट होना भी शुरू हो जाता है। मतलब सपोज कीजिए आपका अगर डेट निकलता है 28th ऑफ नवंबर, जस्ट एज्यूमिंग अ डेट। सो 28 नवंबर को आपको निकलेगा अलॉटमेंट लिस्ट। इन द केस तो 29th, 30th और द 1st ऑफ दिसंबर 3 दिन आपको होगा एडमिशन लिस्ट के अंदर आपको अपना एडमिशन कंफर्म कराना है। वो कैसे कंफर्म कराना है? या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होता है तब आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपने ऑनलाइन अपलोड कराना होगा, बट उसके बाद भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए कैंपस जाना होगा। इसलिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो अभी कहीं जाने का प्लान अगर आपका है तो पोस्टपोन उसको कर दें। सेकेंडली, अगर आप कहीं आउट ऑफ द स्टेट हैं तो आप जल्द से जल्द यहाँ दिल्ली आने के लिए या तो अपनी टिकट्स बुक करा लीजिए, जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रेडी रखना है वो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और इन द कंडीशन आपका डॉक्यूमेंट्स कुछ भी मिसिंग है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा वो मैं अभी सब्सिक्वेंट वीडियो में बताऊंगा। बट इससे पहले हम आगे आते हैं। पहले जो हम कंप्लीट करते हैं वो है हमारा अप्रूवल के बाद। जब आपने अप्रूवल अपना कर लिया होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एडमिशन फ़ी पे करना। एडमिशन फ़ी पे करने के लिए आपका जो pgadmission.uod.ac.in है वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन पोर्टल पे आपको फिलिंग अपलोड दे दिया जाएगा। वहाँ पर आपको अपने फीस को जो है पे करना है। एज सुन एज आप अपनी फीस कम्प्लीटली पे कर लेते हैं तब आपका सक्सेसफुली एडमिशन हो जाता है। उसके बाद सेंटर एलोकेशन का काम अब ये फैकल्टी ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको कौन सा सेंटर प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या भी आपने अपनी यूनिवर्सिटी से उनको कलेक्ट नहीं किया है, सो इट इज़ द राइट टाइम आप अपने कॉलेज में जाएं और इसको अप्लाई कर दें कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो शॉर्ट हो रहा है। और मान लीजिए अगर एडमिशन के टाइम मोस्ट लाइकली 1 वीक के अंदर एडमिशन होने वाला है, एडमिशन के टाइम पे अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपको वहाँ पे अंडरटेकिंग लगा देना होगा। बट ये इंश्योर करें कि जैसे ही आप अंडरटेकिंग लगाएं उसके विद इन अ मंथ आपको टाइम दिया जाता है, बट इससे पहले ही आप कोशिश करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगकर वेरीफाई करवा लें दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अगर आप बहुत ही टाइम तक बार बार ड्यू के नोटिफिकेशन के बाद भी अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं प्रेजेंट करा पाते तो इन दैट कंडीशन आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर दोज हु आर ऑफ रिजर्व कैटेगरी। सो अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो 2 चीज़ों का मेजर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसी फाइनेंशियल ईयर की होने चाहिए। दैट इज मस्ट बी आफ्टर 21st March 2022 डेट 31st March, दैट इज 31st March 2022। अगर इसके पहले का आपका अगर बना हुआ रिजर्व्ड सीट या रिजर्व्ड
सर्टिफिकेट, तो आप उसको रिन्यू करवा लें और कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दें। सेकेंड चीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रिजर्व्ड कास्ट सर्टिफिकेट चलता है, कास्ट बेसिस हो गया, ये ईडब्ल्यू बेसिस हो गया, तो वो आपका केवल और केवल सेंटर का चलता है। तो अगर आपके पास स्टेट का है तो आप उसे सेंटर में अप्लाई कर दीजिए, सो दैट यू गेट योर सेंटर सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन। After application and after collection of your all the documents, now only things which you would be required is of getting it verified by Delhi University, जो आपको ऑफलाइन कैंपस में जाकर करना होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या टेंटेटिव डेट्स हो सकती हैं जब मेरिट लिस्ट आएगा, या उसके बाद किस डेट को आपका एप्लीकेशन लिस्ट आ सकता है और किस डेट को आपको एडमिशन कंफर्म हो सकता है। सो इट इज़ मोस्ट लाइकली, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में भी इस चीज़ को कवर किया गया, बहुत से यूट्यूब चैनल में भी कवर किया गया कि आज शाम तक एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा, जिसमें आपके सभी शेड्यूल्स होंगे और उसके बाद विद इन अ वीक और सो आपके एडमिशन प्रोसेस सब चालू हो जाएंगे और विद इन 2 to 3 वीक्स आपके सभी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। इट कैन एक्सटेंड एज वेल, बट यू हैव टू इंश्योर दिस थिंग्स that you prepare all the required documents beforehand going for admission or before going ahead to the campus. I hope this video आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। I would definitely try to help you out there. Thank you for watching the video.